अभी 10th का रिसेंट में प्री बोर्ड हुआ है, मैथमेटिक्स का पेपर है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इवनिंग शिफ्ट का है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन बोला है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू प्राइम नंबर, तो दो प्राइम नंबर है जिनका एलसीएम पूछा जा रहा है। तो हमें पता है प्राइम नंबर के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं होता है, अगर उनका एलसीएम निकालना है आपको तो दोनों को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा एक था एक्स, दूसरा था वाई, तो मल्टीप्लाई करके आएगा एक्स वाई, तो ऑप्शन हो गया डी। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कौन सा इनमें से चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। तो आप देखोगे ये आपका लाइन है, ये भी लाइन है, और ये आपका क्वाड्रेटिक है नहीं। क्वाड्रेटिक मतलब आपका इस तरह ग्राफ बनेगा या तो इस तरह का सेम पैराबोला बनेगा, कटोरे जैसे बनेगा, तो ऑप्शन आपका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में तो कह रहा है कि आपकी दो लाइन है और वो अगर इनकॉन्सिस्टेंट होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। इसका मतलब होता है कि नो सॉल्यूशन, मतलब आंसर नहीं होना चाहिए, नो आंसर कह दो या फिर नो सॉल्यूशन कह दो। तो अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो आंसर आएगा, तो इसका आंसर पैरेलल ही होगा, है ना, पैरेलल में कोई आंसर नहीं आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वैल्यू आपकी आर की क्या होगी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं दोनों के दोनों इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो हमें पता है डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फॉर्मूला लगा लेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4 ए सी इक्वल टू 0। तो आप देखोगे बी कितना है, बी है आपका क्यू, तो क्यू का स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 का 4, और ए कितना है, ए आपका है पी, और सी है आपका आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो जगह क्यू स्क्वायर बराबर में 4 पी आर, और हमें आर निकालना था तो आर को छोड़ के यहाँ पे ये 4 पी इसके नीचे से कर देंगे, तो क्यू स्क्वायर बाय 4 पी है ना, क्यू स्क्वायर बाय 4 पी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अगर हम 720 का फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 की पावर कितनी बनेगी, एक्सपोनेंट कितने होंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना, फैक्टर करना पड़ेगा। तो 720 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको फिर 2 से कर लेते हैं, और फिर 2 से कर लेते हैं, और फिर 2 से कर लेते हैं, और मे भी अब ये 2 से नहीं होगा, है ना, अब ये 3 से होगा। 2 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4। तो पावर पूछ रहा था, तो पावर आपके क्या है, 4 है, तो आंसर कितना हो गया, 4। तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बोला है कि अगर ए बी सी ट्रायंगल है और जहाँ पे डी ई बी सी के पैरेलल है और ये आपको दे रखा है, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी का ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ए बी और सी, तो डी ई पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पे डी कोई लाइन होगी, डी ई बी सी के पैरेलल है, जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है, ए डी। ए डी आपका कहाँ है, ये रहा, ए डी दे रखा है, डी बी, अरे अच्छा ये दे रखी है। उसके बाद ए दे रखा है, तो ई सी, ए सी पूछ रहा है, ए सी क्या होगा। तो हम अगर हम ई सी निकाल लेंगे तो हम दोनों को जोड़ देंगे, ए सी निकल जाएगा। तो एक थ्योरम है आपकी, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, तो ए बी अपॉन में बी डी बराबर होता है, हाँ ए डी अपॉन में बी डी बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी, है ना, ए अपॉन में ई सी होगा। तो आप डायरेक्ट भी ए सी निकाल सकते हो, उसका भी तरीका होता है। तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है 3/4, और यहाँ से ई सी दे रखा है 6, और आपको हाँ ए ई दे रखा है 6, ए ई दे रखा है, ई सी निकाल के फिर हम उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपका ई सी जो निकलेगा 3 से काट देते हैं 2 बार में, है ना, 3 दूनी 6 हो गया, और ये आपका ई सी निकल गया यहाँ से कितना, 8। अब ई सी 8 है, और ये वाला कितना था, ये वाला 6 था, तो 8 से 14, तो ए सी कितना आ गया 14। तो आपका कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोल रहा है, फिगर दे रखा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, किसका पेरीमीटर, ए ओ बी का, ए ओ बी इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जब हम टेंजेंट खींचते हैं और सेंटर से उस पर रेडियस डालते हैं तो 90 का बनता है। उसके बाद ये 24 है और ये 7 दे रखा है, तो 24 और 7 में 25 का रिलेशन होता है, तो 25 निकल जाएगा। फिर सबको जोड़ेंगे, 24 को और 25 को और 7 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 25 25 50 56। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया 56, है ना। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि आपको कोड दे रखी है सर्कल की, अच्छा कोड निकालनी है, द कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल है आपका जिसके सेंटर पे कोड जो है 90 का एंगल बनाती है। अच्छा ऐसे यहाँ पे 90 का एंगल बनाती है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोड की लंबाई बतानी है ना। तो रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो देखोगे इसमें पाइथागोरस लगा लोगे आप, तो इसमें अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 25 इसको रूट में डाल देंगे तो ये 50, तो 5√2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की, कहाँ से, वाई एक्सिस से। तो वाई वाला पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 4, ठीक है। अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि इफ़ एक्स बराबर में ये दे रखा है और वाई बराबर में दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे, मतलब आर स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कर देंगे ना, दोनों पे स्क्वायर करेंगे जब यहाँ पे, तो प्लस में वाई स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर और फिर कोस स्क्वायर। तो अगर हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर और यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर। तो आप देखोगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो 1 × में आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा
आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखोगे, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए है, और ये जो स्क्वायर है वो 3 के ऊपर भी है, 10 के ऊपर भी। 3 का कर देंगे 9 हो जाएगा, 10 का कर देंगे तो आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए, और ये हो गया माइनस का 10 स्क्वायर ए। तो देखोगे इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 9 इंटू में 1 कितना हो गया 9, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ए सी और बी डी आपके डायगनल्स है स्क्वायर के, जिसका ये दे रखा है, ए और सी दे रखा है। और क्या बोल रहा है? देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर डायगनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। अच्छा, बोला है कि हमें वो पॉइंट बताना है जहाँ पे डायगनल्स एक दूसरे को काटते हैं। तो पहले हम एक क्या कर लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। तो हमने एक स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब देखोगे आपको ए सी दे रखा है ना, तो हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके डायगनल्स मिड पॉइंट पे ही काटते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम ए और सी का इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ से मिड पॉइंट आपका निकल जाएगा। तो ए और सी दे रखा है, तो ए और सी का मिड पॉइंट निकालते हैं। पहले एक्स निकालते हैं, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए एक्स वालों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 और -2 को जोड़ेंगे तो आपको 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 1। ठीक है। और सेम वाई वाले को -6 और 4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 1। तो ऑप्शन आपका देखना पड़ेगा 1 और -1 वाला कौन है। ऑप्शन नंबर बी है, तो बी पे हम टिक कर देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो बोला है कि क्वाड्रेंट का हमें पेरीमीटर बताना है जिसकी रेडियस आर है। अब ये क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि 4 सर्कल के 4 हिस्सों में से एक हिस्से का पेरीमीटर, है ना। मतलब यहाँ पे 90 बनेगा, तो मतलब आपको ये पेरीमीटर बताना है पूरा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है पूरा जो होता है आपका 2πr होता है, लेकिन 2πr के हमने कितने हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए, है ना। तो एक हिस्से का निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो गया 2πr को 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया 2 से काटेंगे तो आ गया πr/2। और यहाँ पे r तो आपको बड़ा दे रखा है ना, तो ये आ गया आपका πr/2। लेकिन हमें पता है कि हमारे ये रेडियस भी तो लेंगे, तो r प्लस में लिख देंगे 2r। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर कवर्ड बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 12:15 से 12:30 के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम एक क्लॉक बना लेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि यहाँ 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है ना। तो बोला है कि एक सुई 12 पे, ये 3 पर, एक 6 पर है। तो 12:15 से 12:30 तक के मतलब बीच में जो ये जो एरिया बना है वो हमें निकालना है। तो आप देखोगे कि सेम आपका एक क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे आपका 90 बनेगा एंगल, तो हम ले लेंगे थीटा, या फिर आप क्या करो पूरा एंगल पूरा आपका निकाल के एरिया, जो 4 में से एक हिस्सा तो निकाला, 4 से डिवाइड कर देना, वैसे भी निकल जाएगा। तो आपका जो लेंथ दे रखी है मिनट की वो कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला कहता है πr², है ना। बाय 4 कर देंगे क्योंकि हमें क्या 1 का चाहिए, नहीं तो आप 90/360 भी रख सकते हो, उससे भी सेम ही आएगा। तो पाई की जगह पाई, अच्छा यहाँ पे तो पाई का ऑप्शन नहीं है, तो 22/7 रख लेंगे, और r कितना है 14 है, तो 14 इंटू में 14 बाय आपका 4। तो काट देंगे 2, फिर काट देंगे 2, और फिर काट देंगे 11, है ना। तो कितना आ गया, ये हो गया 11 इंटू में 14। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 154 आ रहा है इसका आंसर। तो 154 क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखोगे तो कह रहा है कि फॉर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको लोअर लिमिट निकालनी है मीडियन की। तो मीडियन वाले केस में हमें CF चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, CF दे रखा है 3BCA। आप देखोगे बढ़ रहा है, तो आपका CF है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर को हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ गया 25। अब 25 किधर आएगा, 25 आएगा इधर, जहाँ पे इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बोला है 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 80 का है ना। तो यहाँ पे लेस देन 20, और यहाँ पे लिखेंगे 20 से 40, और यहाँ पे 40 से 60, और यहाँ पे 60 से 80, यहाँ पे 80 से 100। तो यहाँ पे इसको हमने कवर करा, तो लोअर क्या होता 40 हो गया। तो ऑप्शन आपका डी हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 2 क्यूब दे रखे हैं, क्यूब की जो साइड दे रखी है आपको A दे रखी है, और दोनों को हमने जॉइंट कर दिया है। तो बोला कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, मतलब नया जो क्यूबॉइड बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने एक क्यूब ये रहा, दूसरा क्यूब ये रहा, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, और आपकी हाइट और ब्रेथ तो सेम ही रहेगी, बस लेंथ बढ़ गई है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का L इंटू बी इंटू मैच। L आपका 2A हो गया, B आपका ये A था, और H भी आपका A था। फॉर्मूला हो गया आपका 2A क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया।